लखीमपुर खीरी में हुई घटना पर सीएम योगी खुद लगातार नजर बनाए हुए हैं। एक पल की जानकारी सीएम योगी खुद ले रहे हैं, एक एक पल की जानकारी। और मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता के तौर पर 45-45 लाख रुपए और घायलों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही किसान नेता सरकार के फैसले से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने मौके की नजाकत को देखते हुए किसान नेता के तौर पर राकेश टिकैत को लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दी और सूझबूझ के साथ मामले को सुलझा लिया गया। लेकिन विपक्ष लगातार लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश कर रहा है। जहां योगी सरकार इसको लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं, वहीं किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को लखीमपुर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। कहीं ना कहीं योगी का निर्णय विपक्ष को बैकफुट पर धकेलता दिख रहा है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू की गई है। ऐसे में वहां पर किसी को जाने की मनाही है, क्योंकि मामला संवेदनशील है। हालांकि मामले की हर एक पल की रिपोर्ट जो है वो सीएम योगी तक पहुंच रही है। लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसके साथ ही जिस तरह से अब प्रशासन और किसानों के बीच में समझौता हुआ है, उसके बाद से अभी जो जांच प्रक्रिया है वो निरंतर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ आश्वासन दिया है पीड़ितों को कि 8 दिन के अंदर गिरफ्तारी भी होगी, पूरे मामले की न्यायिक जांच, निष्पक्ष जांच होगी। तो ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, ये पहली तस्वीर प्रियंका गांधी वाड्रा की है, उस वक्त की है जहां पर वो अभी हिरासत में रखी गई हैं। जिस तरह से कल देर रात वो जब निकली थी, उसके बाद लखीमपुर खीरी के लिए, तो उन्हें रोक लिया गया था और उन्हें जिस गेस्ट हाउस में रखा गया है वहां पर झाड़ू लगाती हुई प्रियंका गांधी नजर आ रही, एक संदेश देती हुई। दूसरी तस्वीर अखिलेश यादव की है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव अपने घर से निकले ही थे लखनऊ से और कुछ ही दूर पर उनको रोक लिया गया था प्रशासन की तरफ से, क्योंकि धारा 144 लखीमपुर खीरी में लागू है, जिसकी वजह से किसी भी राजनेता को जाने की अनुमति नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू की तस्वीर आप देख रहे हैं। पंजाब में भी इसकी जो आंच है वो पहुंच चुकी है। हरीश रावत की तस्वीर आप देख रहे हैं। शिवपाल यादव, संजय सिंह, जयंत चौधरी, देवेंद्र यादव, तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो लखीमपुर पहुंचने की कोशिश में थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया और अभी भी कोशिश उनकी जारी है। लेकिन अभी भी वहां पर धारा 144 लागू है। ऐसे में किसी भी राजनेता को जाने के लिए मनाही है। लेकिन आप तस्वीर देखिए, जयंत चौधरी की तस्वीर देखिए, किस तरह से यहाँ पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही ये जो तमाम राजनीतिक दल हैं जाने की कोशिश में अभी भी हैं, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर जांच प्रक्रिया तेज है। जो घोषणाएं आपने हुई है और आपसी कमेटी का एक समझौता हुआ है, उसकी जो घोषणा अधिकारी हमारे इसकी घोषणा करेंगे कैसे चीजों पे सहमति होती है। गिरफ्तारी पे हेलो FIR बात करें यार, सारी चीजें हुई है और जो पैसे की भी घोषणा हुई है 45 लाख रुपया मृतक के परिवार के लिए दिए हुए हैं और जो गिरफ्तारी है वो सारे के सारे जो भी आगे वाले को माना इसमें एक कमेटी भी गठित होगी, वो भी अधिकारियों ने कहा जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। शासन यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा पूर्व में ही ये निर्णय लिया जा चुका था कि 144 के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। केवल जो किसान संगठन के लोग हैं वो यहाँ आए हैं और उनके द्वारा पंथ के साथ बैठ के सर्वसम्मति से उनके हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा जो डिमांड की गई थी उसको शासन द्वारा माना गया।
तो आपने किसान नेता राकेश टिकैत को सुना। उनका साफ तौर पर कहना था कि इस पूरे मामले में जांच प्रक्रिया चल रही है और कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी की भी बात राकेश टिकैत कह रहे थे। और दूसरी तरफ आपने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को भी सुना। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में जांच प्रक्रिया चल रही है, धारा 144 लागू है, जिसकी वजह से किसी भी राजनेता को आने की इजाजत नहीं है। किसान संगठन के लोग आ सकते हैं, ये बात खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है। और अब ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेंगे, लखनऊ चलेंगे, जहां पर प्रदीप आनंद श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अभी क्या हालात बने हुए हैं लखनऊ में, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आए, हमने तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाई, अभी क्या हालात वहां पर बने हुए हैं? देखिए दीप्ति, अगर बात करें लखनऊ इको गार्डन में अभी अखिलेश यादव, राम गोविंद चौधरी और जो सपा के नेता हैं उनको रखा गया है। और ये लोग तब तक रहेंगे जब तक जो इनके समर्थक हैं वो सड़क नहीं छोड़ देते हैं। हालांकि डीके ठाकुर ने बताया है कि पूरे लखनऊ में धारा 144 लगी हुई है, सबको पहले से नोटिस दिया हुआ था, उसके बावजूद ये लोग कानून व्यवस्था को भंग करते हुए सड़कों पर आए और तमाम तरह की वारदात इनके जो समर्थकों ने किया है। उनमें 6 लोगों की पहचान भी हो गई है जिन्होंने पुलिस की गाड़ी फूंकी है। तो कहीं ना कहीं से अखिलेश यादव और जो विपक्ष के लोग हैं उनको सभी लोगों को भी फिलहाल अगर हम बात करें तो शिवपाल यादव भी इको गार्डन है, इसके अलावा सतीश चंद्र मिश्रा को हाउस अरेस्ट किया गया है। तो जब कानून व्यवस्था की जब बात आएगी तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जो भी उचित कदम है वो उठाए जाएंगे और वही किया गया है। अभी फिलहाल स्थिति वही है, बस ये है कि जो अराजकता सवेरे थी, जो सवेरे 8 बजे तस्वीरें हमने देखी थी, वो उन तस्वीरों में और अब की तस्वीरों में अंतर यह है कि वो जो सड़क पर नंगा नाच हो रहा था वो नहीं हो रहा है। अभी एक जगह बैठ के और धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण। लेकिन प्रदीप, सवाल ये कि आखिर मामला इतना गंभीर है, सियासत क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों की जान जा रही, किसान की जान जा रही है, ऐसे में इस मुद्दे पर सियासत क्यों? लगातार प्रशासन की तरफ से जांच प्रक्रिया तेज हो रही है, किसान और प्रशासन के बीच में समझौता भी हुआ है, मान मनौवल की जो दौर थे वो भी अब सुलझ चुके हैं, आगे जांच प्रक्रिया जो है निरंतर जारी है, तो सियासत क्यों इस गंभीर मुद्दे पर? देखिए दीप्ति, जब किसी भी चीज को हम प्रायोजित करके लेके आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उसमें ड्रामा और हर एक तरह का मसाला होता है। फर्स्ट डे की अगर बात करें तो लखीमपुर खीरी में जो भी तथाकथित किसान थे जिनका वीडियो वायरल हुआ है, अगर उन आवाज़ों को ध्यान से सुने, गौर से सुने, कोई भी उसमें ऐसा किसान नहीं है जिसकी आवाज़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश या मध्य उत्तर प्रदेश से मिलती जुलती हो। मतलब ये है कि उसमें जो भी लोग बोल रहे हैं वो शुद्ध रूप से पंजाब से उनकी आवाज़ आ रही है, मतलब पंजाबी हैं वो। और दूसरी बात यह है कि विपक्ष को अपनी राजनीति चमकाना था, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा था पूरी तरह से प्रायोजित किया हुआ। एक तरह से देखा जाए तो पूरा प्रकरण ही प्रायोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इसकी छवि पे दाग लगाने के लिए समय रहते जो है सरकार ने भी एक्टिविटी दिखाई, एजेंसियों ने भी एक्टिविटी दिखाई, विपक्ष अपने मंसूबे पे कामयाब नहीं हो पाया। नहीं देखिए, किसान नेता राकेश टिकैत जिनके नेतृत्व में पूरा किसान आंदोलन पिछले कुछ महीनों से चल रहा है प्रदीप, और ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत जब वहां पर पहुंचते हैं, समझौता होता है प्रशासन और किसान के बीच में, वहीं स्थिति जो है स्पष्ट हो जाती है। मामला गंभीर है, इससे कोई नानुकुर नहीं है, लेकिन यहां पर सियासत करना ठीक नहीं है और इसकी आंच दूसरे राज्यों में पहुंचना, दूसरे राज्य के लोग भी इससे प्रभावित हो, ये कहां तक सही है? बिल्कुल, मैंने वही बताया कि उत्तर प्रदेश को जो विपक्ष है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है सरकार को घेरने का, और जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे सरकार को घेरा जा सकता है। सदन में विपक्ष ने कोई बात नहीं की सरकार से, सरकार के साथ कोई मंत्रणा नहीं की। आज जब उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था है तो निश्चित रूप से चुनाव में अपने वोट आधार बैंक को बढ़ाने के लिए इस तरह की जो हरकतें हैं वो विपक्ष कर रहा है, और विपक्ष के इस रवैये को पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। मैं बताऊं कि कई लोगों से बात हुई जो आम जनता है, जैसे गौतमपल्ली थाने में जहाँ पे गाड़ी फूंकी गई, या फिर हजरतगंज क्षेत्र कह लीजिए, परिवर्तन चौक कह लीजिए, जहाँ पे आम जनता से बात की गई तो उन लोगों ने यही बताया कि इसका कोई मतलब नहीं है, ये बेवजह अराजकता का माहौल बना रहे हैं। कहीं ना कहीं से ये जो प्लान था कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक आग सी लगे और उस पर हम रोटी सेकें और जो हमारा वोट बैंक है वो काफ़ी आगे तक जाए, लेकिन सरकारी तंत्र, चूंकि मामला बहुत गंभीर था, मुख्यमंत्री योगी ने अपना कल का खुद का सारा कार्यक्रम कैंसिल कर दिया था। गोरखपुर से सीधे लखनऊ आ गए थे, रात भर मॉनिटरिंग की, सवेरे हाई लेवल की
मीटिंग बुलाई और जो भी इस पूरे प्रकरण में हो सकता था सीएम योगी ने अपने सहयोगियों के साथ किया। बावजूद इसके जो विपक्ष है वो अपनी जो उसकी जो राजनीति है, अपना जो वोट बैंक है उसको चमकाने के लिए जुटा रहा। और यही कारण है कि इतना गंभीर मुद्दा जो है इस तरह से इसको हाई वोल्टेज ड्रामा बनाया गया। प्रियंका गांधी रात में आती हैं, संजय सिंह रात में जाते हैं, वहीं अखिलेश यादव सवेरे कूच करते हैं। क्या मतलब है? वहां जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सरकार ने सारी मांगों को मान लिया था। सरकार और किसान दोनों आमने सामने थे, 2-2, 3-3 दौर की वार्ता हुई, दोनों में एक सहमति बनी और अब जो है सारी तस्वीर सामने है। राकेश टिकैत खुद इस चीज पर उन्होंने अपील किया किसानों को कि अब जो है हमको आगे कोई इस तरह का कदम नहीं उठाना है। लेकिन विपक्ष अभी भी धरने बैठा हुआ। मतलब यह साफ है, स्पष्ट है कि विपक्ष को वोट की राजनीति करनी है उत्तर प्रदेश में, उसको विकास नहीं चाहिए। जो उसके मुद्दे हैं, जो अपने जमीनी मुद्दे हैं, उससे वो भटक कर उत्तर प्रदेश को बरगला के, उत्तर प्रदेश को जला के बिल्कुल इन हालातों पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा प्रदीप। तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे, फिलहाल के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर कुल मिलाकर लगातार सियासत चमकाने की जो कोशिश है वो निरंतर जारी है। अब आपको अपडेट बताते हैं किस तरह से एक्शन में योगी आदित्यनाथ है। घटना के तुरंत बाद हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई। जैसे ही लखीमपुर खीरी में घटना घटित हुई उसके बाद से हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई और उसके बाद पूरी रात जागकर घटना पर नजर रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, और आपको बता दें पल पल की अपडेट लगातार वो ले रहे हैं। विरोधी नेताओं पर भी सीएम ऑफिस ने नजर रखी और अभी भी लगातार नजर बनी हुई है, पैनी नजर। आश्वासन दिया गया है कि 8 दिन के अंदर गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अजय मिश्रा और उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। ये बड़ी जानकारी और अपडेट है। ये हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में केस दर्ज हुआ है। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और अफवाह ना फैले इसे लेकर सीएम एक्शन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि अफवाहों का बाजार जो है वो भी गर्म है। लगातार तमाम अफवाहें फैलाई जा रही हैं इस मुद्दे को लेकर। सुलह कराने को लेकर किसान नेताओं के संपर्क में रहें, ये एक्शन में है सीएम योगी आदित्यनाथ और अब सुलह हो चुका है। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, जो कि हमने आपको सुनवाया था कि क्या कुछ उनका कहना था इस पूरे मुद्दे को लेकर, जांच प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ रही है। पीड़ितों के लिए तत्काल राहत पैकेज का ऐलान किया गया सरकार की तरफ से, जिसकी जानकारी खुद प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। तो परिजनों को 45 लाख और जो जख्मी लोग हैं उनको 10 लाख का मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है और साथ ही जांच प्रक्रिया जो है निष्पक्ष आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और अब देखना यह होगा इस जांच प्रक्रिया के दौरान क्या कुछ चीजें निकलकर सामने